हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारा छात्रवृत्ति अधिकार है। हम कह रहे हैं कि यहाँ बगल में डीसी महोदय हैं, यहाँ अधिकारी हैं, उनका समय समय पे वेतन आ जाता है। मैं हरि नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला शहर डाल्टनगंज शहर नाले के पास उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी से काफ़ी संख्या में भैया लोग हैं जो कि आयशा संगठन के एक सदस्य हैं। सबसे पहले आपका झारखंड रक्षक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बात को सुनने का मौका दिया। आज हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा पलामू के नेतृत्व में कल्याण विभाग के पदाधिकारी से मिल रहे हैं। क्यों भैया? कल्याण विभाग पदाधिकारी से मिलने का कारण यही है कि बहुत सारे छात्रों का 22-23 सेशन हो या 23-24 सेशन हो, तमाम छात्रों का छात्रवृत्ति लंबे समय से वंचित है, जिसके चलते उनके भविष्य अधर में लटका हुआ है। हम आज कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से झारखंड सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए हुए हैं कि जल्द से जल्द इनकी छात्रवृत्ति अगर भुगतान नहीं की जाती है तो आने वाले समय में आयशा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और छात्रों के भविष्य कतई अंधकार में आयशा जाने नहीं देगी। इस चेतावनी के साथ आज हम लोग कल्याण पदाधिकारी को अल्टीमेटम सौंप रहे हैं। भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुड्डू भूँइया हुआ और मेरा घर पांकी हुआ। आज हम लोग आयशा के नेतृत्व में पलामू में जेई कल्याण ऑफिस है उनको मांग पत्र सौंपने आए हैं। और सवाल है कि भाई जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो अधिकतर छात्रवृत्ति पर ही डिपेंड रहते हैं। वो किसी से कर्ज लिए रहते हैं, किसी से उधार लिए रहते हैं कॉलेज में फ़ीस देने के लिए। छात्रवृत्ति आता है तो अपना जो कर्ज जिससे लिए हुए है दे पाते हैं। लेकिन आप देखिए खास करके जो 22 और 23 में टोटल पलामू में 43,134 छात्र फॉर्म भर पाए, जिसमें 34,000 छात्रों का वेरीफाई हो पाया, 34,168 छात्रों का छात्रवृत्ति मिला और 519 छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति उसमें नहीं आया और लगभग 9,134 फॉर्म को लटका दिया गया है। ना जाति अच्छा तरह से बन पाया है, ना क्या बोलते हैं स्थानीय अच्छा है, ना इनकम है, ना क्या बोलते हैं कि बोनाफाइड अपलोड नहीं है। इस तरह से करके क्या बोलते हैं कि उनका 9,134 फॉर्म को लटका दिया गया है। आप दूसरी आप देखिए कि 23 से 24 में आप चले जाइए, टोटल 50,000 छात्रों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा, जिसमें 40,668 फॉर्म को वेरीफाई किया गया, ये अप्रूवल किया गया। उसमें से 34,481 छात्रों का छात्रवृत्ति आया। उसमें से 19,200 छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आया है और 10,000 फॉर्म लटका दिया गया है। तो क्यों भाई? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमारा छात्रवृत्ति अधिकार है। हम कह रहे हैं कि यहाँ बगल में डीसी महोदय हैं, यहाँ अधिकारी हैं, उनका समय समय पे वेतन आ जाता है, समय समय पे सब चीज़ मिल जाता है। हमारा छात्रवृत्ति समय पे हम पे क्यों नहीं मिलता है? हमारा अधिकार है छात्रवृत्ति। हम यहाँ छात्रवृत्ति लेने आए हैं, इनसे सवाल पूछने आए हैं। हम तो कहेंगे यहाँ का डीसी महोदय को भी कहेंगे, यहाँ के कल्याण पदाधिकारी को भी कहेंगे कि जल्द से जल्द छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। दूसरी आप देख रहे हैं जो रांची में अभी 9 से 10 के जो छात्र हैं वो 21 लाख छात्र हैं। उनको अभी उनका जो पढ़ाई है अंधकार में है। वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभी तक नहीं हुए हैं। तो हम झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को वहाँ दिया जाए, जिससे छात्रों को समय पे क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम लिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम आज बात करने आए हैं कल्याण ऑफिस को। भैया जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि छात्रवृत्ति कितनी हज़ार रुपया बच्चों को मिल पाती है? देखिए छात्रवृत्ति तो अभी खास करके जो एससी बच्चे को छात्रवृत्ति में कटौती किया जा रहा है, बहुत कम छात्रवृत्ति मिल रहा है। ओबीसी को 8,000 या 9,000 के बीच में आ रहा है। एसटी बच्चे को 6,000 7,000 छात्रवृत्ति आ रहा है। तो जो खास करके जो गरीब वंचित जो एससी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति से कटौती किया जा रहा है। उनको छात्रवृत्ति जितना मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। हम आपका चैनल से भी माध्यम से भी कहेंगे कि उनका छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति बढ़ाया जाए, समय पे छात्रवृत्ति मिले, जिससे छात्र अपना पढ़ाई को आगे जारी रख सके। यही मेरी मांग है। हम लोग यही मांग के साथ आए हैं यहाँ पे। भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनंत तिवारी हुआ।
और हम सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन है, एक ही सवाल है कि जो गरीब दलित जो समाज के लोग हैं उनको पढ़ने और जितना भी ये क्षेत्र है पढ़ाई के संबंधित, उच्च गुणवत्ता से संबंधित, उन सभी में आवश्यकताएं जो भी है उससे दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो हम सबों का एक ही डिमांड है कि उनको छात्रवृत्ति देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाए। भैया जी, साल भर में एक बार छात्रवृत्ति दी जाती है ना? जी जी जी। तो यही तो हमारा जो सरकार और जो राज्य सरकार, ये सबसे हम लोग जो अपील करते हैं कि कम से कम इसको दूर किया जाए, क्योंकि ये हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से झेलते आ रहे हैं, जो आज भी हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और यहाँ से हमको जहाँ तक लगता है कि नीचे से लेके जो पोस्ट मैट्रिक का स्तर है उससे बड़ा लेवल तक भी यही समस्या झेलने को आ रहा है। लोगों को छात्रवृत्ति समय पे मिल नहीं रहा है और इसके चलते पढ़ाई वगैरह में उनका वजह आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। गरीब लोग ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जब तक उनको छात्रवृत्ति का सुविधा ना प्रदान किया जाए। अब भैया जी, हम आपसे एक और सवाल करना चाह रहे हैं। जो अभी लेट सेशन है, क्या आप मानते हैं कि अभी लेट सेशन चल रही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इतना लेट सेशन चल रही है कि हम लोगों का सेमेस्टर जो 22 से 26 का सेशन था उसमें टोटल 4 साल में कंप्लीट कर देने वाले थे, जो एनईपी का सेशन था। तो अभी तक 22 से 26 का सेशन में सिर्फ सेमेस्टर मतलब 2 ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो पाया है। टोटल मेरा हम लोगों का 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है। अब सोचिए कि अभी 22 से 25 जो 25वां वर्ष है वो चालू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में 26 में कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम ये भी अपील करना चाहेंगे उससे कि कम से कम इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और पूरा करने का कृपया किया जाए। भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकाश रंजन है, पाकी से है। भैया जी, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कौन सा क्लास? बीए में। जैसे कि स्कॉलरशिप अभी आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं बनी है, आपको मिली है कि नहीं कभी भी? हाँ, पहले मिली थी और अभी जो 22-23 सेशन है और 23-24 सेशन, इसमें आवेदन को लंबित कर दिया गया है। तो हम ये जो कल्याण पदाधिकारी हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि वे त्रुटिपूर्ण जो आवेदन है उनको छात्रों के लिए पुनः भेजा जाए सुधार के लिए, ताकि वो अपना आवेदन ले सकें और छात्रवृत्ति का भुगतान समय समय पे हो। एनपीओ अपना काम कर रही है अच्छी से? नहीं, इनका सत्र बहुत पीछे है। मेरा नाम अभय सिंह हुआ और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी लोग यहाँ पे जो जुटे हुए हैं, हम लोग ई कल्याण ऑफिस को एक लेटर देने आए हैं। आप देख रहे हैं ई कल्याण जो है स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ से। स्कॉलरशिप लेने में बहुत सारा लेट है, सेशन लेट है ऑलरेडी। जैसे ई कल्याण आपका 22-23 है, उसका अभी तक पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। 23-24 का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, जो कि आपका 23-24 का तो सेशन पीछे ख़त्म हो चुका है। अब से स्कॉलरशिप भरने का बारी है। आखिर देखा जाए तो 25-26 का स्कॉलरशिप अब फिलअप होना चाहिए, लेकिन अभी 24-25 का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है। स्कॉलरशिप देने में गवर्नमेंट इतना लेट करती क्यों, हमको समझ में नहीं आता है। देखिए, जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर हमारे सांसद है, विधायक हैं, उन लोग के लिए तो लेट नहीं होता है, समय आते ही सैलरी मिल जाता है सारा कुछ। तो अगर स्कॉलरशिप समय पे आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब जो गरीब छात्र हैं, वंचित छात्र हैं, तो शिक्षा से आप दूर करना चाह रहे हैं। सीधे तौर पे आप शिक्षा से उसको वंचित करना चाह रहे हैं। तो आखिरकार जो गरीब छात्र हैं कहीं कहीं से पैसा लेकर के फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे जैसे बीएससी कर रहे हैं या फिर नर्सिंग कर रहे हैं, ऐसा छात्र वो कहीं कहीं से पैसा देते हैं। बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि कहीं कहीं से पैसा लेके फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। अब कॉलेज का प्रेशर होता है कि पूरा पेमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपका डिग्री नहीं देंगे, एडमिट कार्ड नहीं देंगे, एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। तो अगर स्कॉलरशिप इस बीच आप रोकते हैं तो स्टूडेंट करे तो करेगा क्या? पढ़ना तो तय है कि छोड़ देगा उस कारण ना, इसी वजह से तो पढ़ना छोड़ रहा है छात्र। अगर शिक्षा से पीछे हट रहा है तो कारण यही है ना। अब भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं? हाँ, हम स्टूडेंट हैं और साइकोलॉजी ऑनर्स मेरा है। यूनिवर्सिटी अपना कार्य अच्छी से कर रही है? यूनिवर्सिटी अगर कार्य यूनिवर्सिटी में करते हैं पदाधिकारीगण, यूनिवर्सिटी में पदाधिकारीगण हैं ही नहीं। अगर देखा जाए तो परमानेंट पदाधिकारीगण कोई नहीं है, चाहे वो वीसी की बात हो, प्रो वीसी की बात हो, रजिस्ट्रार की बात हो, आपका एग्ज़ाम कंट्रोलर की बात हो, है ही नहीं। अगर देखा जाए तो एनपीयू में तो 6 साल से करीबन ऊपर हो गया, परमानेंट एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं है। वीसी का लगभग हमको लगता है 2 साल हो गया, अभी तक परमानेंट वीसी साहब नहीं आए हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर जब तक वीसी नहीं रहेंगे तो यूनिवर्सिटी कैसे अच्छे से कार्य कर सकती है? ये पूरी एनपीयू की बात नहीं है, पूरे झारखंड राज्य की बात है कि बिना वीसी, विदाउट वीसी, एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं रजिस्ट्रार, सभी यूनिवर्सिटी का यही हाल है, ऐसे ही चल रहा है। तो इस पे तो राज्यपाल महोदय को तो ध्यान देना चाहिए, इस पे तो ध्यान देना चाहिए। एक हम आपके
न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि राजभवन को हम लोग घेराव करेंगे 6 मार्च को, इसी मुद्दा को लेकर के। क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूरा आपका ये कोई भी, पूरे झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे कोई अस्थायी अधिकारी नहीं है। एनपीयू का देख लीजिए उठा के, आप कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा आपको अस्थायी, और इसी कारण से सेशन लेट होते जा रहा है, लगातार सेशन लेट हो रहा है। और एनपीयू तो इस कार्यशैली पे काम करी है, सिर्फ एग्ज़ाम लेना है और रिजल्ट देना, उसमें भी लेट करना है। ना समय से एग्ज़ाम हो पाता है, ना समय से डिग्री मिल पाता है। क्लास चलती है रेगुलर? क्लास कहाँ से चलेगी जब तक टीचिंग स्टाफ होंगे तब ना। टीचिंग स्टाफ की भारी कमी है, टीचिंग से लेकर नॉन टीचिंग तक भारी कमी है। प्रोफेसर हैं ही नहीं कॉलेज में। सिर्फ़ और सिर्फ बोले तो आपको हम सिर्फ़ और सिर्फ ये आपका एग्ज़ाम लेने के लिए और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, बस 2 ही ये चल रहा है।